चलते हैं बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बीजेपी मुख्यालय में क्या कुछ हो रहा है वो हम आपको सुनवाते हैं। बाबुल अमरांडी। पता नहीं करना है, लेकिन फिर भी घर के लोग चिंतित थे तो सवेरे 4 बजे लोग वहां गया, लेकिन थाने से जो पुलिस का रवैया होता है धुतकार करके वहां से भगा दिया। और उसके बाद उसी समय एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो कार गाड़ी आती है। हाँ, लेकिन एक बात और उन लोगों ने बताया, जब उस थाना में लोग गया तो पहले से एक व्यक्ति को और थाना में बैठा करके रखा है, वो भी बोकारो की है। वो क्या कोई सम सिंह जी, उनका अमित सिंह। तो हमने उन लोगों से पूछा उनको आप लोग पहचानते थे, तो बोला कि हाँ, उनको हम लोग चूंकि लोकल है और वो बोकारो में प्लांट में एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, ठेका मजदूर है, प्रतिदिन 300 रुपया मजदूरी हिसाब से कमाते हैं। और फिर ये महतो जी उनका वहाँ जो बाजार है उसमें से दुकान चलाते हैं फल की, वो भी मुश्किल से महीना में 10,000 रुपया कमाते हैं। यहाँ तक लोगों ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके पिताजी की भी देहांत हो गया, 1 महीना पहले, तो उनको क्या कहते हैं, अंतिम संस्कार के लिए भी उनके पास पैसा नहीं था। फिर लोगों ने सहयोग करके कि फिर पिताजी का लोगों ने संस्कार करा पाए। और तीसरा तो कौन, दुबे जी है, उनके बारे में वैसे लोग बोलते हैं कि बेरोजगार है या उनके पिताजी का शायद कहीं छोटा मोटा दुकान है। और उसके बाद आश्चर्य तब हुआ कि फिर हमको सोशल मीडिया है, क्या कहते हैं, सोशल मीडिया करें, ये 24 तारीख का जो वहां बोकारो जागरण संवाददाता ने जो न्यूज छापा, तो उसको लोगों ने हमको भेज दिया। फिर हमको तो बड़ी आश्चर्य लगा कि भाई जिनको 2 तारीख, क्या कहते हैं, 22 तारीख को रात यानी 23 तारीख को भोर 1 बजे जिसको पकड़ा, और फिर क्या पुलिस दिखा रही है कि यहाँ होटल में उनकी गिरफ्तारी इन लोगों की होती है। तो आप समझ सकते हो कैसी स्थिति है राज्य की। और उसके बाद भी आश्चर्य ये होता है कि अगर इतना बड़ी आपने जिन लोगों के ऊपर धारा दफा लगाया है, देशद्रोह का मामला, और सरकार को हिलाने की और गिराने की जो कोशिश हो रही है, फिर आश्चर्य लगा कि झारखंड सरकार के जो पुलिस पदाधिकारी है, कायदे से तो यह मामला डीजीपी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और बतानी चाहिए था कि क्या क्या मिला, नहीं तो स्पेशल ब्रांच के जो एडीजी है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, नहीं तो रांची में यह घटना हो रही है, यहाँ के पुलिस को सामने आना चाहिए। लेकिन पुलिस ने एक बयान ऐसे ही प्रेस रिलीज जारी किया और उसमें कहीं कोई तथ्य, कहीं कुछ दिखाया नहीं, भाई क्या क्या मिला, क्या पकड़ा, कहीं कुछ नहीं। तो इससे बिल्कुल साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करते, जेएमएम के नेता करते हैं। मैं पुलिस और सरकार के पदाधिकारियों को मैं एक बात तो हिदायत देना चाहता हूं कि भाई आप कोई पॉलिटिकल पार्टी के, झारखंड मुक्ति मोर्चा के टूल्स पुलिस को टूल नहीं बननी चाहिए। अगर ये पुलिस सोच रही है कि यही सरकार अस्थायी रूप से रहेगी तो ये गलत है उन लोगों की धारणा, क्योंकि डेमोक्रेसी में सरकार बदलते रहती है। हम सबको पता है कि इन 20-21 वर्षों में कितनी बार सरकार यहां बदली। तो आज उनकी सरकार है, कल और की सरकार बनेगी, तो उस समय भी ऐसे पुलिस अफसरों को, पदाधिकारियों को नहीं छोड़ा जाएगा और उन सारे मामलों की जांच की जाएगी। और उस समय भी भले वो रिटायर कर जाए, तब भी उनको जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसलिए मैं पुलिस अफसर को, पदाधिकारियों को मैं कहता हूं कि आप पॉलिटिकल पार्टी के, जेएमएम के आप टूल मत बनो। कानून की हिफाजत के लिए हैं तो कानून की हिफाजत करिए। सवाल ये नहीं है कि कल पकड़ाए, जिस रास्ते पर पुलिस चल रही है तो राज अराजकता की ओर जाएगी। कल होकर के आने वाले कल में पुलिस किसी को भी, अगर जेएमएम के नेताओं के साथ किसी की थोड़ी भी झगड़े होगी तो फिर पुलिस किसी को भी किसी भी एक्ट में गिरफ्तार करके तरह तरह की धारा और दफा लगा करके जेल में डाल देंगे। तो ये बिल्कुल अक्षम्य क्राइम है। ये इसको क्षमा करने योग्य ये क्राइम नहीं है।
क्योंकि कल होकर के किसी के घर में पुलिस घुस सकती है, किसी के दुकानों में पुलिस घुस सकती है और कुछ भी लगा सकती है आरोप। तो बाबूलाल मरांडी ने पुलिस को हिदायत दी, कहा कि पुलिस को हमेशा रहना है, सरकारें आती जाती रहती हैं, पुलिस का काम है कानून की रखवाली करना, ना कि किसी पार्टी विशेष के कहने पर कार्रवाई करना। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द